मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। महाराज जी का अस्त्र शस्त्र है भी कोई काम दे रहा, अब कोई थे कृपा करो देखा परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। शंकर भगवान ने कहा विष्णु भगवान के मैं तारी शरण में आया हूँ वास्ते जो को माँ की आप प्रार्थना थे सुनो स्वीकार करो। सूत जी कहते हैं श्री विष्णु का ये वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने ये जो काशी में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया देव साहब ये कृपा वो शंकर भगवान को दिया देव का अब तो है चिंता मत कीजिए। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उस समस्त प्रबल देवताओं का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम में संहार कर डाला। कोई जोर को नहीं है बच सबका साथ कर दिया पूरा राक्षस संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गए। तो भाई एक बात और कृपा होगी ना विशेष बोली बोलने है क्या हाँ जो आज काम में तो ले आज का देखा क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना मत आप खोल के नहीं कोई ना जोर से ले लो आराम से देखो ना अब तो देखो ये काम तो है जो थोड़ा थोड़ा फिर ही है। सारा जगत समस्त हो गया, देवताओं को भी सुख मिला भाई, सारा देवता ने सुख मिल गया है। जय हो। और अपने लिए उस आयुष को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हुए एवं परम सुखी हो गए। बात कम करो चुपचाप ले लो। जय हो जय हो। ऋषियों ने पूछा शिव के वे शस्त्र नाम कौन कौन है बताइए जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने हरि को चक्र प्रदान किया। कब नाम कौन सा है क्या श्रेष्ठ मैं बताओ। उन नामों को महात्मा भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई, शंकर जी की बात कृपा हुई नहीं बताओ तो उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत जी ने कहा शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। सूत जी बोले मुनीश्वरों सुनो, जिसे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव शस्त्र नाम शस्त्रों आज तुम सबको सुना रहा हूँ। भगवान शंकर ने विष्णु भगवान हाँ कौन सा सुबह प्रसन्न है जका है भगवान शिवो हरो मुंडो रुद्र पुष्प लोचन अर्तिगमय सदाचार सब शंभु महेश्वर है। भगवान विष्णु ने कहा कल्याण रूप हर भक्तों के पाप आप हर देने वाले, मुंड्र सुखदाता, रुद्र सुख दूर करने वाले, पुष्कर आकाश स्वरूप, पुष्पलोचन पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, अर्थिगमय प्रार्थियों को प्राप्त करने वाले, सदाचार श्रेष्ठ आचार वाले, सर्व संहारकारी, शंभु कल्याण निकेतन महेश्वर महान ईश्वर, चंद्रापिंड चंद्रमा को सर्वभूषण के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमौली सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, विश्वम सर्वरूप विश्वेश्वर विश्व का भ्रमण पोषण करने वाले, श्री विष्णु भी ईश्वर, वेदांत सारद्रोह है, वेदांत के सारतत्व सच्चिदानंदमय ब्रह्मा की साकार मूर्ति का नाम है ना भगवान का नाम लेकर गए पचफूल चढ़ा हाँ कहे भगवान नाम ले तब भाई भी अब तो अपन तो खेल रहे कि एक नाम है जो तो पकड़ लो गाड़ी
बस ये नाम है ना आई उड़न मत पड़ जो उड़न में पड़या काहे का करे टूटी रे जाए वो रे जा जा के ने तो वो राग जो है ना कपाली हाथ में कपाल धारण करने वाले नील लोहित गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्णन और ध्यानाधार ध्यान के आधार अपरिचित देश काल और वस्तु की सीमा पर अभिविजय गौरी व्रता गौरी अर्थात पार्वती जी के पति गौरी व्रत हाँ पार्वती जी के पति गणेश्वर प्रथम गणों के स्वामी अष्ट मूर्ति जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान इन 8 रूपों वाले विश्व मूर्ति अखिल ब्रह्मांडमय विराट रूप और तिर साधन धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले ज्ञानमय ज्ञान से ही अनुभव आने के योग्य और देवताओं के भी आराध्य त्रिलोचन सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्र वाले वामदेव लोक में विपरीत स्वभाव वाले देवता महादेव महान देवता ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय पट्टू सब कुछ करने में समर्थ सारा नाम लिया हाँ ये नाम है जो सारा नाम लेकर के पूछ रहा है हाँ सदा ही नाम है और तो देखो ये आती करता है जो हजारों सैकड़ों सारा यही देखो हजारों नाम क्यों न क्यों पता तो ना हाँ सुना ले हाँ सारा नाम दिन क्या हो तो कोई बात को नहीं बता भगवान का नाम ले रहे जो पूजा करता जो आपने तो वो एक ही नाम है जो याद रखो भाई और बाकी भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन अब देखो शंकर जी भगवान का अब शिवरात्रि हवन या शिवरात्रि व्रत की विधि और महिमा का कथन वो अपन आदि सुना दिया और कहीं है टाइम था नहीं सुना दो तो हाँ सुना दीजिए और तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा व्यास से किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं। क्या कौन सा व्रत सो न शंकर भगवान न प्रसन्न हुए और सुख प्रदान करते हैं जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तों का भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। क्या माने वो व्रत बताओ थे जो शंकर भगवान ने क्या हुए सूत जी ने कहा महर्षियों तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। अब बात है आज मेरे से पूछी उन्हें आप बात ही कहने जब ब्रह्मा विष्णु पार्वती जी ने भी शंकर भगवान से पूछी इसके उत्तर में शिव जी जो कुछ कहा वह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। शंकर भगवान काहे की हो जिकी के बात मैं थान बताऊं। भगवान शिव बोले मेरे बहुत से व्रत है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं उनमें से मुख्य 10 व्रत है भाई श्रेष्ठ हाँ मुख्य आएगा ना जिन्हें जाबाल स्तुति के विधान 10 से व्रत कहते हैं जो सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करे 8 आवाज को कोई बता दीजिए। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दे शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दे। आगे 8 है और एकादशी 11 दिन में भोजन न करे
छोड़ दे, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन करना, त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। निषेध है भोजन। त्रयोदशी 13 से 52 है प्रदोष को व्रत, तो प्रदोष व्रत कोई करन है भी के लिए निषेध होता है। सेव संतरा भी नहीं खाए। नहीं, सेब संतरा की तो छूट है। अन्न नहीं खाए, हाँ, अन्न की है मनाई। विदाम तो खाओ जाए। पुरुषों के लिए भोजन सर्वथा निषेध है। देखो भोजन की बात आई है, निषेध यानी मना है। मना है। हाँ, और तो जो करो ना बर्तन जना कोई केला चेला खाली जो छूट है। हाँ, दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को, दोनों पक्षों में 15-15 दिन का पक्ष है, सोमवार को प्रत्येक प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए, दिन में नहीं। शाम का है, दिन में भगवान को भोजन करे, पूजा पाठ करे, और शाम का तो मैंने 15 दिन बता एक टाइम भोजन कर ले 15 दिन तो गया करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए ये अनिवार्य नियम है भाई। नियम इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शुभ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण व्रत बंदी आप व्रत करें जरा का शक्ति के अनुसार 25 लास्ट में क्रिया करें, 5 ब्राह्मण ने, 11 ने, 21 ने भाई जीवन चाहिए बताया, अपन ब्राह्मण जी बात नहीं आओ जाए कहीं कोई कहे कौन जी में भाई। हाँ चाहिए, जो इन सब व्रतों का नियम पूर्ण करना चाहिए, तो जीव जिसका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार है भाई। भगवान शिव जी की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, रुद्र मंत्रों का जप ना, रुद्र अभिषेक करावे रुद्र मंत्र, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग है भाई। काशी में मरण आई ना बार करना, ये तो काशी में तो मरण होता है जगह उपवास। मोक्ष हाँ, सोमवार ने आपा उपवास करा, हाँ जगह है ना विकी मोक्ष और काशी मरे जगह की मोक्ष। मोक्ष सनातन मार्ग है भाई। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को तो उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो यह भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादा विचार न करे, पार पड़े जा व्रत करे ऊंचाए, करूँ को नहीं करूँ वह को नहीं। हरे इन 4 में से शिवरात्रि व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। आगे बात करे पड़ा में धरामती है कि ग्यारस करवाई ही क्यों आज यात्रा करा दी जो क्यों दो एक 11 दो ही भाई जी, एक शिवरात्रि है। शिवरात्रि तो बंद करी है, शिवरात्रि बंद करी तो ग्यारस तो कर ली, आप शिवरात्रि अगर शिवरात्रि व्रत ही सबसे अधिक बलवान है, इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। आज शिवरात्रि महान बताइए, बहुत बड़ी। ये व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है, सबके लिए, कोई के लिए या मनाई के लिए, कोई भाई के लिए कोई नहीं है ना, सब में आपा भी आए कहाँ से। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्य वर्णों, आश्रम, स्त्रियों, बालक, दास दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए। आखिर बात उम्र को फिर गए नहीं है, बालक के नाम आगो, स्त्री पुरुष सक नहीं उम्र भाई 60 से ऊंचो नहीं सक करवाए जरूरत को नहीं, ये सामर्थ्य है। सामर्थ्य हो चाहे पार पड़े ना करो ने, अब नहीं पार पर बुढ़ो ज्यादा तो ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि अभी का भूख भाग के बात तो है, टापर ने भूख ज्यादा लगे नहीं नित नेम करे वाला। हाँ लिख दी ने सभी देहधारियों के लिए,
ये श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया भाई। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया है। मंगसर माघ माघ है माँ 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 मंगसर नहीं, मास बता गया। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि 2 शिवरात्रि भी अब, लेकिन बाका बताइए जिकी वो आधी रात में ही है शिवरात्रि बी को अपन ने पालन व्रत करना चाहिए। अब कई कहते कहो आज खजे और शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं का पाप नाश करने वाली है। शिवरात्रि को वो बताया कि करोड़ों पाप है जिसका कोई एड़ा होशियार मान लो आदमी सुखियाँ भी तो बाको भी कहने जो नाश करने वाली है शिवरात्रि। कैसा उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नतापूर्वक मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कह दिन वो व्रत करे जना के सुहारे सुले अरे देखो अपन ने नित्य नेम करना है जिसको मैं थान बताऊँ के तुम ध्यान देकर सुनो भाई। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान करना चाहिए। ये नहीं कहा व्रत कर सियारा तो 11 बजे ना लिया ये कुछ चल वो ऊट सुहारे राम राम आज कुछ हाँ सवेरे उठकर जब बड़े आनंद के साथ अब चलो ठीक है बैठ गया तब बैठे रहो बड़े आनंद के साथ स्नान करना चाहिए। नित्य कर्म करे, आलस से पास में नहीं आने दे। आलस तो पास में आना ही नहीं दे बस। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिपूर्वक पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे। पश्चिम मंदिर में शंकर भगवान को जटिया मंदिर हुए बड़े जार पूजा हुए कि जिसकी सामग्री विष्णु आपको कर दे जल चढ़ा दे वो संकल्प करे। देव देव महादेव नीलकंठ आपको नमस्कार है। बड़े जार हमने आपाए प्रार्थना करा देव मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। बटे जो संकल्प करे हे भगवान मैं जो व्रत करवा को अनुष्ठान कर रहे हूँ हे देवेश्वर आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा पूर्ण हो। हे भगवान वो मेरे व्रत जो थे मतलब बिना विघ्न बाधाओं को पूर्ण कर दियो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे। और है जो शत्रु को काम ना जाके नहीं होना चाहिए नींदर ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करे और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो ये शिवलिंग भी मान लो पर शास्त्र पूजन करेडी हुए मतलब प्रतिष्ठा करेडी शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान से संपादन करे। फिर शिव के दक्षिणी या पश्चिमी भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री रखे। तद अनुसार श्रेष्ठ पुरुष वहाँ पर फिर स्नान करे। 6 बजे 9 बजे रात में 12 बजे या पूजा है ना करे ना चार फेर की पूजा बार में हाँ इतना बताइए ना। फिर स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो दिव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब ब्राह्मण करावे न जिका बा विधि विधान सुबह की बात है आपने लिए लागू कर दिया आपने तो जल चढ़ा दो तो जल चढ़ा दो शंकर भगवान मान ले या सुननो करनो भी है करनो बताया क्या है जिका आदमी है ना मनुष्य पूजन करनी चाहिए। गीत वाद नृत्य भजन आदि के साथ भक्ति भाव से प्रसन्न हो। रात्रि के प्रथम पहर में पूजन के विधान पुरुष मंत्र का जाप करे। यदि मंत्र के पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे।
पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के लिए पश्चाताप नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा स्तोत्र द्वारा भगवान व्रत को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह उस समय शिवरात्रि व्रत के मातम्य का पाठ करे। शिवरात्रि ने एक शिव पुराण में पाठ करे। वह श्रेष्ठ भगत अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस मातम्य को श्रद्धा पूर्वक सुने भाई। रात्रि के चारों पैरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन क्रम से उनकी पूजा करे और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करे। प्रातः काल स्नान करके पुनः वहाँ पार्थिव शिव का स्थापना और पूजन करे। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार करे। भगवान शंभु इस प्रकार प्रार्थना करे। जय